हेलो दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको जनरल कंपटीशन में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिला के आते हैं, कुछ कुछ डायरेक्ट होता है, इसके यूनिट पे पूछ दिया जाता है। तो आज हम उसको कवर करेंगे और ये दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में। और इसके जस्ट बाद हम इससे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स पे भी जाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का करेंगे, इसमें क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। तो वो सारी चीजें हम पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है हम उस पर आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उसके फॉर्मूलेज के बारे में। तो बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा इसमें तीन टर्म है, इस तीनों टर्म को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है वर्क। हमने हिंदी यहाँ पे लिख दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमने लिख दिया है एक बार उसको एक बार ही अब लिखें। वर्क, वर्क जो है अब उसको हम सिंबलाइज करते हैं डब्ल्यू से। ठीक, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, फॉर्मूला एफ डॉट एस। अब हमको दो तीन चीज इसमें क्या करना है। फॉर्मूले जैसे देखिए बहुत लोगों को याद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला को याद कर लें। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में किसको क्या बोलते हैं उन चीजों को भी ध्यान देते जाना है। तो इसमें जो एफ है वो फोर्स है जिसको हम बल कहते हैं, और एस जो है दूरी या विस्थापन आप कह सकते हैं, वो है। तो ये दोनों जब होगा तो कार्य करने के लिए दोनों चीज की जरूरत है। अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। दूसरा जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड, वो है इसके मात्रक पे। तो इसका मात्रक या फिर इसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारा जूल, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जी। तो ये हो गया हमारा डिटेल्स वर्क के बारे में। इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम अभी और पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब दूसरी चीजें हैं कि इसमें जो वर्क है, कार्य है, वो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो वो हम बाद में न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। अब दूसरा जो है हमारा वो क्या है, एनर्जी या ऊर्जा। तो एनर्जी जो है हमारा वो यहाँ पे दो टाइप के हम डिफाइन कर रहे हैं। एक तो पहला है हमारा गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दूसरा है अस्थिज ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो हम शॉर्ट में इसको लिखते जाएंगे। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको ये चीजें क्लियर करना है कि m क्या है तो द्रव्यमान है, v क्या है तो वेग है। उसी प्रकार से जो पोटेंशियल एनर्जी की बात आता है, P, या फिर आप इसको चाहें तो और ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी P, यानी कि कैसा है ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और यहाँ पे भी हमको वही चीज समझना है कि mgh क्या है, m द्रव्यमान है, g क्या है, ग्रेविटी है, गुरुत्व त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊर्जा जो है दो तरीके से पैदा हो रही है। एक तो गति के वजह से, तो गति की वजह से जो ऊर्जा हो रही है उसको गतिज ऊर्जा हमने बोला। अस्थिज ऊर्जा मतलब हो गया जो कि पोजीशन के वजह से या आकार में परिवर्तन की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे हम अस्थिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इंग्लिश में आप कहा जाए तो आकार यानी कि शेप, और उसका पोजीशन मतलब कि उसकी ऊंचाई, ऊंचाई इधर उधर हम जब गिर रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर कोई एक पेन यहाँ पे है और इसको अगर इस साइड पे हम ले गए तो क्या हुआ, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ, ठीक, स्थान में चेंज हुआ, तो इसकी वजह से इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, अस्थिज ऊर्जा आ गया। तो अभी तो फिलहाल हम फॉर्मूले पे चल रहे हैं, तो फॉर्मूले को ही समझेंगे अच्छे से। अब जस्ट जैसा मैंने कहा कि हर किसी का हमको मात्रक जो है, यूनिट जो है वो पता होना चाहिए। तो हमको पता है, आप लोग को आज से पता हो जाएगा कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक, तो ये हो गया, डिफाइन कर दिए हमने। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक जूल को, एक जूल को और हम क्या बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे मिलेंगे, उसमें से देखिए मान लीजिए कि न्यूटन मीटर दे दिया, चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर दे दिया। तो इसका जो एक जूल का मात्रक होता है, वैल्यू जो होता है, वो एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है।
अब हम इसको देख भी सकते हैं कि कैसे याद रखा जाए कि 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है। तो देखिए, अगर ऐसा आपको ऑप्शन में मिले, इस तरह का कुछ ऑप्शन मिले कि पूछे कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन मीटर होगा वो कैसे होगा कि यहाँ पे देखिए कार्ज बराबर क्या है, F इंटू एस, और कार्ज का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यानी कि 1 जूल यानी कि 1 जूल कार्ज ले रहे हैं, समझिए। अब क्या है कि इसको बदलना है किसी और फॉर्म में, तो हम इसके फॉर्म में बदल दे रहे हैं। एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी या विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसीलिए 1 जूल बराबर क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। ठीक, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको इसका यूनिट ध्यान में रखना है। तीसरा जो इसमें जो टॉपिक जो है वो है क्या है, पावर। पावर या शक्ति, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, W बाई टी। W यानी क्या है यहाँ पे, वर्क बाई टाइम, या फिर इसको बोल सकते हैं आप कार्य बटा समय। तो देखिए ये क्या हो गया कि गति के वजह से या फिर पोजीशन की वजह से। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि कार्य करने की जो समय दर है उसी को हम लोग शक्ति बोलते हैं। जैसे कि कोई क्या है कि 1 मिनट में 5 काम कर लिया, कोई 1 मिनट में 10 काम कर लिया, तो टाइम सेम, रेट सेम है उसका। 1 मिनट में अगर हम निकाल रहे हैं तो जिसका ज्यादा काम करने की क्षमता है यानी उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। अब फिर से हम उसके मात्रक पे आते हैं, तो उसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या यूनिट इसको हम बोलते हैं, क्या होगा, वाट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद पावर का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इन फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे कि कैसे कैसे इसका यूज किया जाए। कुछ गति के भी कॉन्सेप्ट आएंगे तो भी हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर का ये तो मात्रक हो गया एसआई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मात्रक हो गया वाट, लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो किलो जहां भी आए सब, तो वहां पे क्या होता है, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का मतलब हो गया कि 1000 ग्राम। तो उसी तरह से 1 किलो वाट है, कितना हो जाएगा, 1000 वाट। ये किलो आपको कहीं भी मिले, जैसे 1 केजी, 1 केजी मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। तो किलो आपको कहीं भी मिले तो ध्यान रखना है कि 1000 से मल्टीप्लाई हो, किलो का मतलब हो गया 1000, ठीक, और ग्राम के बदले क्या उतर गया, ग्राम। तो उसी तरीके से 1 किलो वाट, तो किलो के बदले क्या आ गया 1000, और वाट के बदले क्या उतर गया, वाट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें बाद में भी आपको काम आएगा। इसके अलावा भी 1-2 और यूनिट होता है जो कि बहुत पॉपुलर यूनिट है। हम लोग बोलते हैं, जब भी मोटर खरीदने जाते हैं बोलते हैं कि 1 HP का मोटर है। तो 1 HP का मतलब क्या हुआ, उसके पावर के बारे में बताया जा रहा है, वो कितना पावर होगा। तो 1 HP बराबर कितना होता है, 446 वाट। ठीक, तो ये सब चीजें भी आपको पूछी जाती है बार बार। अब जो है एक इंपॉर्टेंट चीज हम क्या ड्राइव करने वाले हैं कि अगर इसी वाट को इस फॉर्म में से लिखना हो, जिसे हम लिखे हैं ना न्यूटन मीटर, तो 1 वाट बराबर और क्या हो सकता है। तो देखिए अभी हम समझेंगे कि 1 वाट बराबर क्या हो सकता है। 1 वाट बराबर और क्या हो सकता है। अब देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो 1 वाट बराबर जूल सेकेंड भी आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा गया है कि 1 वाट बराबर कितना होगा। तो आपको देगा जूल बाय सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या फिर आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है। देखिए ऑप्शन में आपको ऐसे देगा 1 वाट बराबर क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन जूल पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा जूल पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा दे देगा जूल सेकेंड, चौथा दे देगा जूल सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ऐसा अगर ऑप्शन मिले तो देखिए, तो क्या ध्यान रखना है कि 1 वाट बराबर क्या होगा, जूल पर सेकेंड। और कैसे होगा तो हम आपको बता दिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का जो होता है यूनिट वो क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। ठीक, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से भी आएंगे, हम बताएंगे। अभी तो सिर्फ हम आपको कंसेप्ट बताते जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है, और भी हम अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताएंगे। तो इतनी सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट रह जाता है वो है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब देखिए एक यूनिट है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।
ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है, इसको भी याद रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब हो गया कि आप जो हम लोग बिजली पे करते हैं, ठीक, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 यूनिट का दाम इतना है, 10 यूनिट उठा है तो कितना रुपया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और आपको ध्यान रखना है कि 1 यूनिट का क्या मतलब हो गया कि 1 किलोवाट आवर। अब ये कैसे आया, 3.6 इंटू 10⁻6 कैसे आया, ये भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। हम आपको हालांकि नेक्स्ट वीडियो में सोच रहे हैं इसको डिटेल में बताएं, कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बताएं और आपको बताएं कि 1 किलोवाट आवर बराबर इतना क्या हुआ। अभी अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि किलो का मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया, तो 1000 इंटू वाट हो गया, और आवर को आपको सेकेंड में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, समझा ही देते हैं आपको। 1 किलोवाट आवर है तो हमें पता है 1 किलो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 हो गया, ठीक। अब इस घंटा को सेकंड में बदलना, क्यों बदलना है सेकंड में, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो आपका यूनिट है, अगर आपको जूल में लाना है तो जूल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड में बदलना ही पड़ेगा टाइम को। तो हम क्या किए, इसको 60, क्योंकि ये घंटा में था तो 60 से जैसे मल्टीप्लाई के मिनट में बदला, और फिर से जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, सेकंड में बदल गया। यानी ये हो गया वाट में, अब ये हो गया सेकंड में। तो इसीलिए जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने फॉर्मूले हैं, ठीक, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और उसके अलावा इसका यूनिट ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अभी इन चीजों को हम ज्यादा रहने देते हैं, ठीक। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे उतना ही आएगा अभी, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में क्या करना है, आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। थोड़ा घचपुच हो गया तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, अगर ये ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है यहाँ पे, इसको हम नीचे लिख देते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक। तो इतनी बातें को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको आसानी से सॉल्व होगा, और खासकर ये चैप्टर जो है तो फिर आपको आसानी से इसका सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। जनरल साइंस में आता है, आपको सारे कंपटीशन में काम आएंगे, रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो, टीचर वाला एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, वो सारे चीज में काम आएंगे। और ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पे बेसिस पे, इतने पे ही इसके जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं, हम सारे सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ इसको ध्यान में रखें, वीडियो लाइक लगे तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।